सुनहरी पंखों वाली परी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत दयालु और मेहनती थी। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन मीरा हमेशा खुश रहती थी और हर किसी की मदद करती थी। एक दिन जब मीरा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी तो उसने एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया को कांटों में फंसा देखा। मीरा ने बिना सोचे समझे उस चिड़िया को बचा लिया और अपने हाथों से उसके घावों पर जड़ी बूटी लगाई। जैसे ही चिड़िया ठीक हुई, वह अचानक चमकने लगी और एक सुंदर परी में बदल गई। मीरा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं परी लोक की रानी हूँ। तुम्हारी दयालुता के बदले में मैं तुम्हें एक जादुई उपहार देना चाहती हूँ, परी ने कहा। मीरा हैरान थी, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें। परंतु परी ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी घुमाई और कहा, अब से जब भी तुम कोई अच्छा काम करोगी, तुम्हारे मुंह से मोती और सोने के फूल गिरेंगे। मीरा खुशी खुशी घर लौट आई। जब उसने अपनी माँ को ये बात बताई और मदद के लिए पानी दिया, तो सच में उसके मुंह से मोती और सोने के फूल झड़ने लगे। ये खबर गांव में फैल गई। पास ही के महल में रहने वाली लालची रानी को जब ये बात पता चली, तो उसने अपनी बेटी रूपा को भी जंगल भेजा। लेकिन रूपा को दूसरों की मदद करना पसंद नहीं था। वह जबरदस्ती जंगल गई और किसी जादू की उम्मीद में इधर उधर देखने लगी। अचानक वह परी एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर वहां आई और रूपा से पानी मांगा। लेकिन रूपा ने गुस्से में कहा, हटो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। बूढ़ी औरत तुरंत परी में बदल गई और कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से मेंढक और कीचड़ गिरेंगे। रूपा रोती हुई महल लौटी, लेकिन उसकी सजा देखकर रानी भी परेशान हो गई। इस घटना के बाद राजा को मीरा की अच्छाई और जादुई उपहार के बारे में पता चला। उन्होंने मीरा को महल बुलाया और उसकी अच्छाई से प्रभावित होकर उसे अपनी बेटी बना लिया। अब मीरा आराम से और खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ महल में रहने लगी और गांव के लोगों की मदद करने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और जादू अच्छे कर्मों से ही मिलता है।